नमस्कार युवा साथियों। आज मैं अमरनाथ द्विवेदी आयुष्मान भारत फाउंडेशन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार विमर्श जो कि हमारे डॉक्टर पैनल्स और विशेषज्ञों के द्वारा लिया गया है, उस पर मैं आप सबके साथ चर्चा विचार विमर्श कर रहा हूँ। आज यह वैश्विक महामारी हमारे पूरे मानव जाति को खतरे में डाल रखा है। जहाँ भी देखो इसका कहर है, एक सितम सा आ गया है। मित्रों, हमें दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को जानना है जिसके लिए आज हम लाइव होकर के आप सबसे वार्ता कर रहे हैं। पहला जो है, क्या है कोरोना वायरस के लक्षण। इस पे हमने अपने डॉक्टर्स पैनल और अपने विशेषज्ञों से राय लिया, तो उन्होंने हमें बताया कोरोना वायरस से पीड़ित जनों के लक्षण अनावरण होने के 2 से 14 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। ठीक है, यह कितना दिन, 2 से 14 दिन का समय लेता है। यह लक्षण अधिकतर सौम्य होते हैं और सामान्य रूप से इनकी उपेक्षा की जाती है। कुछ लोग के संक्रमित होने के बावजूद इनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। कोई लक्षण ना दिखने पर भी ये संक्रमण हो सकते हैं। आपके शरीर की वायरल लोड यानी कि वायरस की संख्या एक गंभीर लक्षण वाले व्यक्ति के समान हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आप उतना ही संक्रमण के संकट में हैं जितना कि कोविड-19 के सीरियस पेशेंट हैं। 80% लोग किसी विशेष इलाज के बिना भी ठीक हो जाते हैं। यदि आप हाल ही में कोविड-19 कंटेनमेंट जोन से यात्रा करके लौटे हैं तो आपके साथ साथ उन सभी लोगों को यह संक्रमण हो सकता है जो आपके आपके परिवार के संपर्क में आए हैं। ऐसे स्थिति में 14 से 21 दिन की सेल्फ क्वारंटाइन यानी कि खुद सबसे अलग हो जाना करना आवश्यक है। कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लक्षण कुछ इस तरह हो सकते हैं या होते हैं। बुखार होएगा उनको, थकान होना, सूखी खांसी आना, नाक का बंद होना, बहती हुई नाक, गले की खराश, सांस लेने में कठिनाई। ठीक है, अब यदि आप जानना चाहेंगे कि कैसे फैलता है कोरोना वायरस, तो पहले से इस बीमारी से पीड़ित लोगों से नज़दीकी बनाए रखने से यह वायरस फैलता है। ठीक है, जब इस बीमारी के मरीज के खांसने से या छींकने से आती बूंदों के गिरने के स्थान या वस्तु के साथ संपर्क करके अपने आँखों को या नाक को या मुंह को छूने से यह वायरस शरीर में प्रवेश करता है। इन बूंदों को सांस लेने से भी यह वायरस के शिकार बन सकते हैं। इस बीमारी से प्रभावित लोगों से 1 मीटर यानी कि 3 फीट दूरी बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है अपनी नाक और मुंह अति संवेदनशील। आपकी जो नाक है और मुंह है ये अति संवेदनशील है। 2020 की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि यह कोरोना वायरस गले और शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में आपकी नाक और मुंह में ज़्यादा जाने की संभावना होती है। आपके आसपास की हवा में छींकने, खांसने या सांस लेने की संभावना अधिक हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि हम जब भी रहें, जहाँ भी रहें, बाहर जब भी निकलें, ज़रूरत हो न ज़रूरत हो तो हम नहीं निकलें, तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और प्रॉपरली मास्क पहनें। यह तेज़ी से शरीर के माध्यम से यात्रा कर सकता है। ठीक है ना, जब हमारे बॉडी में इंटर करता है तो यह बहुत फास्ट फैलता है। यह कोरोना वायरस अन्य वायरस की तुलना में तेज़ी से शरीर के माध्यम से यात्रा कर सकता है। चीन के डेटा में पाया गया कि लक्षण शुरू होने के 1 दिन बाद ही कोविड-19 वाले लोगों को नाक और गले में वायरस का संक्रमण मिला है। अब हम बात करेंगे क्या है भारत में कोरोना वायरस का हाल। तो आप देख ही रहे, प्रधानमंत्री का कार्यालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और कैबिनेट सचिव इस परिस्थिति में कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इस पे अनेक अस्पतालों में अलगाव भी रखा जा रहा है। ठीक है ना, अनेक मामले हैं। क्या कोई वैक्सीन कोरोना वायरस का इलाज कर सकती है? तो इस पे भी आपको अच्छे तरीके से सीरम इंस्टीट्यूट और कोवैक्सीन अनेक दवाएं आ गई हैं। ठीक है, एक बहुत जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, कुछ लोगों का कहना है कि क्या मास्क पहनने से हम कोरोना से बच जाएंगे। कुछ लोगों ने बहुत सारी भ्रांतियां फैला दी हैं कि मैं मास्क क्यों पहनूं, मास्क से। लेकिन देखिए, कोरोना वायरस दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला वायरस बन चुका है। अब तक अपने आप को बचाने के लिए आधी प्रतिशत जनता सर्जिकल मास्क पहनने पर उतर आ गई है। ठीक है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का मानना है कि मास्क पहनने से इंफेक्शन का रिस्क क्या होता है, कम करता है, लेकिन इस तरीके से पूरे तरीके की सुरक्षा भी आपको मिल जाती है। अपने आप को बचाने के लिए यही बेहतर है कि आप कोरोना वायरस से पीड़ित लोग से दूर रहें, भीड़ भाड़ जगहों पे कम जाएं और जब भी बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। सबसे ज़्यादा किन लोगों को इन्फेक्टेड करता है, तो बुजुर्ग लोगों को हार्ट ब्लड प्रेशर, दिल की समस्याओं और जिनको क्या है शुगर का प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को खतरनाक रूप ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा पहले से किसी रोग के मरीज या इम्यूनिटी कम होने वाले
लोगों पर यह प्रभाव का ज़्यादा आसानी से प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो किन चीज़ों का पालन करके आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, यह सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यह WHO और CDC के अनुसार है कि आपको इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। तो पहली जो चीज़ है, अपने हाथों को कुछ समय के अंतर नियमित साफ करें, साबुन और पानी का उपयोग करें या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर के साथ हाथ में ले करके उसको हाथ को रगड़ें। खांसने या छींकने पर अपनी नाक और मुंह को अपनी मुड़ी हुई कोहनी या एक टिश्यू से ढक लें। कोविड-19 से पीड़ित लोग से या खांसी से या छींकने वाले किसी से भी सुरक्षित दूरी बनाए रखें, दूर रहें। अपनी आँख, नाक या मुंह को न छुएं। यदि आप स्वस्थ महसूस करते हैं तो घर पर रहें। अपने बर्तन, गिलास और बेड किसी से शेयर न करें। यदि आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई होती है तो इलाज कराएं। ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले जगहों को नियमित तरीक़ों से डिसइंफेक्टेड से साफ़ करते हैं। अगर आप बीमार हैं तो पब्लिक जगहों से दूर रहें, जैसे कि स्कूल, ऑफिस, पब्लिक मीटिंग्स etc। ठीक है ना। अपने स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशों का क्या करें, पालन करें। अब एक क्वेश्चन बनता है कि आप किस सिचुएशन में डॉक्टर से संपर्क करेंगे। ठीक है ना, तो डॉक्टर से आपको कोविड-19 के संक्रमण गंभीर होने से मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम संक्रमित हो जाता है। ठीक है ना, कोविड-19 के लक्षण होने पर बाहर निकलने का सलाह नहीं देते हैं, यहाँ तक कि मेडिकल क्लिनिक या अस्पताल भी ना जाएं। यह वायरस को फैलने से बचाने में मदद करता है। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य में संक्रमण के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करें। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य में संक्रमण के लक्षण दिखने पर नज़दीकी डॉक्टर से फ़ोन कर संपर्क करें, या राज्य के जो भी हेल्पलाइन नंबर या CMO हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों में कुछ बीमारियों के अतीत आपको गंभीर कोविड-19 से संक्रमित होने का संकट में रखता है। यदि आप या अपने परिजन में एक निम्नलिखित अंतर्निहित स्थिति है तो कोविड-19 के लक्षणों के अतिरिक्त सतर्क रहें, जैसे कि अस्थमा या अन्य स्वास्थ्य संबंधी बीमारी जिसमें रेस्पिरेटरी डिसीज हो, ठीक है, डायबिटीज़ हो, हार्ट डिसीज हो या लो इम्यूनिटी हो। ऐसे मामलों में खास सावधानी बरतना आपको जरूरी है। ठीक है ना। यदि आप कोविड-19 के चेतावनी संकेत हैं तो अगर आप में ऐसे संकेत दिखते हैं कोविड-19 के, तो आपातकालीन चिकित्सा पर ध्यान देने की सलाह दिया जाता है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ हो, छाती में दर्द या दबाव हो, नीले रंग का होठ या चेहरा और भ्रम की स्थिति हो, या उनीदापन या जागने में असमर्थता हो रही हो तो। ठीक है ना। इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रोकथाम रणनीतियों को गंभीरता से लेना बेहद ज़रूरी है। सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए अच्छी स्वच्छता का पालन करना और अपने दोस्तों और परिवार को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है ना। इसके प्रचार को रोकने में एक महत्वपूर्ण रास्ता तय करेगा, इसके प्रसार को रोकने में। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ अभी डॉक्टर साहब के पैनल और डॉक्टर साहब के डिटेल से मिला हमें कि हमें जागरूक रहना है, क्योंकि कहा गया है जागरूकता ही इलाज है। ठीक है ना। तो जब हम और र्यूमर को फैलने से रोकना है, हमें ऐसा नहीं करना है कि कभी भी अपने लोगों के बीच में जा कर के नहीं कहना अरे उनका ऐसा हुआ, उनके पास इतने रिसोर्सेस थे वो नहीं बच पाए। नहीं, हमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है सावधानी रखनी है। ठीक है ना। किसी भी प्रॉब्लम से हम लड़ सकते हैं, हमने आपको लक्षण बता दिए, अगर वो लक्षण। रही बात इम्यूनिटी, हमें अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना है, हमें ऐसा प्रयास करना है कि हम विटामिन C वाली चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लें। ठीक है, जैसे कुछ लोग मौसमी का जूस, नींबू का जो रस है वो सब पीने की सलाह दे रहे हैं। ऐसी चीज़ों को खाएं जिसमें प्रोटीन की मात्राएं मिले, और ऐसी चीज़ों को खाएं जिसमें जिंक मिले। और जिंक के लिए सबसे अगर बेहतर है तो गाय का दूध है, इसको हल्का गर्म जितना हम पी सकते हैं आप गर्म करके उसको प्रयास करें, दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार पीते रहें। ये आपके शरीर में जिंक की मात्रा को बना के रखेगा, और जब आपके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो आप सेफ़ हैं। ठीक है ना, सुरक्षित हैं। तो इसके लिए र्यूमर आपको नहीं बनाना है, आप सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें, हेल्दी रहें। और आयुष्मान भारत परिवार, आयुष्मान भारत फाउंडेशन आपके स्वस्थ और आपके परिवार के स्वास्थ्य की कामना करता है, और हम समय समय पर ऐसे ही अपने वीडियोज ला के आपको अवेयर करने का प्रयास करते रहेंगे। यदि आपको किसी तरह की कोई आवश्यकता या एक ज़रूरत लगे तो आप संगठन का नंबर हमारे अबाउट में दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के ले कर के कॉल कर सकते हैं। हम आपको बेहतर परामर्श, अपनी जो डॉक्टर टीम पैनल है, जो हमारे डॉक्टर संघ के अध्यक्ष डॉक्टर R.K. गुप्ता सर हैं, जो MD हैं, या और भी जो डॉक्टर्स हैं, उनसे आपको बेहतर परामर्श, बेहतर सेवाएं देने हेतु हम सब अग्रसर रहेंगे। जय हिंद,
जय भारत, नमस्कार साथियों।